बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द रेफरेंस एंगल फाइंड cos 3π/4 sin 3π/4 एंड tan 3π/4। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ये फार्मूला देख रहे होंगे। क्योंकि हमने cos फाइंड करना है, लिहाजा cos पाई वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला है cos पाई माइनस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अभी डियर स्टूडेंट्स, आप पुट करेंगे, चूँकि हमारे पास cos 3π/4 है, लिहाजा ये जो 3π/4 है, इसको मैं क्या पुट कर दूंगा, थीटा पुट कर दूंगा। तो ये आइडेंटिटी बनेगी, cos पाई की जगह पाई ही आएगा, माइनस थीटा 3π/4 इज़ इक्वल टू माइनस cos 3π/4। अभी यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। cos एलसीएम कितना आएगा, 4, तो ऊपर आ जाएगा 4π माइनस 3π, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 3π/4। यहाँ पे ये बन गया आपके पास cos π/4, और इस तरफ आपके पास है माइनस cos 3π/4। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे माइनस जो है ना, इसको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा माइनस cos π/4 इज़ इक्वल टू cos 3π/4। अब ये 180 अगर पुट करते हैं पाई की जगह, तो ये बनता है 45, cos 45, cos 45। ये टेबल मैंने बनाया हुआ है। cos 45 या π/4, cos की वैल्यू कितनी बनती है, 1/√2। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/√2 इज़ इक्वल टू cos 3π/4। याद रखें, जो कैलकुलेटर पे जवाब निकलेगा वो निकलेगा 2√, और नीचे 2। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यही वाला जवाब बनता है। कैसे, √2 है, जबकि नीचे इसको आप लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं और स्क्वायर भी डाल सकते हैं। एक स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आधे से आधा ख़त्म होगा। ये 2 है ना, तो एक ख़त्म हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी वही जवाब है, लिहाजा ये आपका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 2, हमने sin 3π/4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि sin पाई माइनस थीटा ये बराबर होता है sin थीटा के। अब थीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3π/4, तो हम लिख देते हैं पुट 3π/4 इज़ इक्वल टू थीटा। तो ये बन जाएगा sin पाई माइनस थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 3π/4 इज़ इक्वल टू sin 3π/4। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा 4π माइनस 3π, और इस तरफ आ जाएगा sin 3π/4, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये बनेगा sin 4π माइनस 3π कितना होता है, π/4 इज़ इक्वल टू sin 3π/4। अभी π/4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है, यानी कि sin 45 की वैल्यू भी वही होगी जो sin π/4 की होगी। तो देखते हैं टेबल, ये देखें जी, sin 45 ये वाली वैल्यू है, sin 45 की कितनी है, 1/√2 ये वैल्यू हमारे पास sin 3π/4 की है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर √2 और नीचे 2, ये दोनों जवाब जो है ये sin 3π/4 के हैं।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है tan 3π/4, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि tan पाई माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस tan थीटा के। अब थीटा यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये वाला, तो लिख देते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू 3π/4, क्योंकि हमारे पास एंगल ये वाला है। तो ये बन जाएगा tan पाई माइनस 3π/4 इज इक्वल टू माइनस tan 3π/4। तो यहाँ पे इस तरफ एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो ये बन जाएगा tan, एलसीएम कितना बनेगा 4, तो ये बन जाएगा 4π माइनस 3π इज इक्वल टू माइनस tan 3π/4। इस तरफ आपके पास वैल्यू बन गई tan π/4 और इस तरफ बन गई माइनस tan 3π/4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, -7 नहीं होना चाहिए, लिहाजा माइनस को हम किस तरफ शिफ्ट कर देंगे, उस तरफ। तो ये बन जाएगा माइनस tan π/4 इज इक्वल टू tan 3π/4। अब ये tan 45 की वैल्यू वही होती है जो tan π/4 की होती है, और उसकी वैल्यू होती है -1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन -7 हमारे यहाँ पे वैसे है 7 है, तो इसलिए -1 आंसर आपके पास आएगा। tan 3π/4 की वैल्यू कितनी बन गई, -1। तो ये सवाल नंबर 5 था आपका।